Hi everyone, today we have moved in a new poem. आज हम लोग फिर से एक नया पोएम में मूव कर चुके हैं और उस पोएम का नाम है, गेस करो कि आज कौन सा पोएम पढ़ाने वाला हूँ जब तक मैं मार्कर में इंक सजा रहा हूँ या फिर डाल रहा हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ये टाइगर इन द जू निकाल लेगा। एक टाइगर है जो जू के अंदर है और फिर एक और टाइगर है जो जंगल में। समझ गया ना नेम ऑफ द पोएम? A tiger in the zoo। टाइगर जो है वो कहाँ है? तो जू में है, ठीक। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, राइट। और टाइगर का मतलब बाघ, बाघ। इन मतलब में, ए का मतलब हुआ एक। तो एक बाघ चिड़ियाघर में है, ये हमारा पोएम का नाम है। लिखा गया है बाई लेस्ली नॉरिस। नोरा फतेही खान नहीं है, लेस्ली नॉरिस। किसके द्वारा ये पोएम लिखा गया है? लेस्ली नॉरिस के द्वारा। Isn't it? Is it clear now? Okay. एक टाइगर जो बहुत ही खूंखार जानवर माना जाता है, वो जू के अंदर बंद है। जू में है या फिर जू के अंदर है, इसका मतलब क्या समझते हो? कि एक सेल में, एक जेल में बंद है टाइगर, ठीक। पोएम को शुरू करने से पहले मैं तेरे से कुछ सवालों का, प्रश्नों का उत्तर का मैं उम्मीद करता हूं, इसीलिए मेरे को उत्तर देना। और फिर यही सवाल मैं इस पोएम को पढ़ाने के बाद तेरे से पूछेगा और फिर उसके बाद उत्तर देना पड़ेगा, ठीक। सो क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लो कि तुम एक टाइगर हो। मानने के लिए तो कुछ भी मानते हैं जी, मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही होगा, साइंस तो पढ़ा ही होगा। मैथमेटिक्स में ज्यादा मानते हैं, साइंस में कम मानते हैं, ठीक। तो मान लो कि तुम एक टाइगर हो, एक बाघ हो। क्लियर है? मान लिया? वेरी गुड। अब तुम्हारे सामने दो कंडीशन है, दो शर्तें हैं। एक शर्त में बोला जा रहा है कि तुम्हें बस एक कमरे में, एक जेल के अंदर बंद करके रखा जाएगा और खाना पीना तरह तरह के दिया जाएगा, जो तुम वैरायटी मंगाओ खाना के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस तुम्हें एक बंद कमरे में रहना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों से तुम मिल नहीं सकते हो। जब मर्जी तुम उस कमरे से बाहर जा नहीं सकते हो, यानी कि उस जेल से बाहर जा नहीं सकते हो, ठीक है। और दूसरी तरफ दूसरा ऑप्शन आपके लिए है कि तुम बाहर रहो, जंगल में एकदम आजाद रहो, ठीक। अपनी मर्जी का मालिक हो, जब मर्जी पानी पीने चला गया, जब मर्जी इधर उधर घूमने चला गया, है कि नहीं। जब मर्जी शिकार करना चला गया, जब मर्जी सो गया, जब मर्जी उछलने कूदने दौड़ने लगा, पूरा जंगल घूम के एक राउंड मार के आ गया। ये दूसरा रास्ता है। लेकिन जो दूसरा रास्ता है कि तुम जंगल में हो, यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है। वो खतरा यह है कि हो सकता है तुम्हें टाइम से भोजन न मिले, हो सकता है कोई शिकारी से भी तुम्हें लड़ना पड़े जो बाघ मारने के लिए आया है, पकड़ने के लिए। वैसे तो बाघ को, शेरों को का शिकार करना, बाघों का शिकार करना, ये तो कानूनन अपराध है। लेकिन मान लीजिए, ठीक है, ये सारी कुछ तकलीफें, बारिश का सामना करना पड़ेगा, धूप में रहना पड़ेगा। लेकिन पहला सर, जो तुम केस में हो, जेल में हो,
तो तुमसे आज़ादी जो है वो छीन लिया गया है, लेकिन तुम्हें टाइम से भोजन मिलेगा, ना धूप के डर है और ना ही बारिश का नुकसान है और ना ही ठंडे का डर है, सब कुछ फैसिलिटी। अब बताओ तुम कहाँ रहना पसंद करोगे, जू में एक बंद कमरे में, तुम सुनसान वीरान, या फिर जंगल में जो तुम अपने मर्जी का मालिक हो। दोनों में बस एक ही फर्क है, आजादी का। ठीक, जंगल में रहोगे तो ऑफकोर्स मेहनत करके खाना पीना पड़ेगा, लेकिन जेल में, जू में, चिड़ियाघर में आपको नहीं ना मिलेगा जी। जू चिड़ियाघर बोल रहा हूं तो चिड़ियाघर में ही तो जेल होता है, केस होता है, शेर को बंद किया जाता है ना जेल में, नहीं तो खुले में रखेगा तो मार के खा ना जाएगा जी जो उसको देखना चाहेगा, राइट। अब बताओ कहाँ रहोगे। एक लड़का कह रहा है कि मेरा दोस्त जहां रहेगा वहां रहूंगा। अरे यार कैसी बातें कर रहा हो, बताओ। दोस्त तो ऑफकोर्स जंगल में मिलेंगे, जेल में एक दोस्त कहाँ रहेगा, अकेले ना रहना पड़ेगा जी। अब बताओ कहाँ रहोगे। मैं आप जानना चाहता हूँ, सच में जानना चाहता हूँ। अगर आप बहुत अच्छे से लेक्चर देख रहे हो, क्वेश्चन समझ रहे हो, तो आप बताओ कहाँ रहोगे, जेल में या जंगल में। लिखो। अगर जेल में रहना चाहते, चिड़ियाघर में रहना चाहते हो तो जू लिखो, या फिर जेल लिखो, या फिर जंगल में रहना चाहते हो तो जंगल लिखो। आजाद एकदम, बिंदास एकदम, कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद मेहनत करके खा सकता हूँ, बारिश का भी सामना कर लूं, लेकिन मेरे को आजादी चाहिए। ठीक, कहाँ रहना पसंद करोगे। आंसर दे दिया, कहाँ लिखा। चलो, बहुत सारे ने आंसर में लिखा है जंगल, और कुछ बहुत कम लोगों ने ही लिखा है जू। ओके, कोई नहीं। अभी हम लोग इस पोयम को पढ़ते हैं। ये जो टाइगर है, जो लेस्ली नॉरिस सर ने लिखा है, ये टाइगर, लेस्ली नॉरिस जो पोयम लिखा है टाइगर इन द जू, ये टाइगर को कंपैरिजन किया जा रहा है। सबसे पहले दिखाया जा रहा है कि टाइगर जो है जू में है। कहाँ है, जू में, चिड़ियाघर में है। और फिर बताया गया है कि एक टाइगर जो है वो कहाँ है, तो जंगल में है। तो जब टाइगर जू में है तो उसका ख्याल कैसा है, या फिर वो क्या हाल में है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे टाइगर के बारे में। और फिर मूव करेंगे कि एक टाइगर जब जंगल में है तो वो क्या हलचलें कर रहा है। ये जो पोएम है, ये टाइगर इन द जू, टोटल 5 स्टैंजा में लिखा गया है। ठीक है, कितने स्टैंजा का है, टोटल 5 स्टैंजा का है। बात का मतलब समझ गया। तो अब हम लोग 5 स्टैंजा को पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से, फिर लेक्चर के माध्यम से, फिर बुक में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद सब मीनिंग्स को भी देखेंगे और पोएटिक डिवाइस को भी देखेंगे। फिर मैसेज क्या है वो भी सीखेंगे, फिर समरी भी लिखेंगे, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी होगा। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर का भी क्वेश्चन होगा। चिंता की कोई बात है नहीं। क्लियर। नाउ लेट्स स्टडी। सबसे पहले समझो, वो है फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा, ठीक है। पहला स्टैंजा में टाइगर का जो हालत है वो समझने का प्रयास कीजिए। रोमिंग राउंड, कहां, तो केस में, केस में, ठीक है। वो भी ये जो घूम रहा है रोमिंग राउंड, वो भी बहुत ज्यादा एंगर में है, एक्सट्रीम एंगर। एक टर्म यूज किया है पोएम में, क्वाइट केस, क्वाइट रेज। इसका मतलब है एक्सट्रीम एंगर, ठीक है। क्लियर, समझे। तो फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर कहां है, जू में है। बात का मतलब समझ गया। तो एक बाघ जो बहुत ही ज्यादा खूंखार माना जाता है, वो चिड़ियाघर में बंद है, और वो चुपचाप जो है वो क्या कर रहा है, तो वो चुपचाप घूम रहा है, एकदम अपने उसी अंदाज में। चुप जब जो है
घूम रहा है, गुस्से में है एकदम। कैसे घूमता है? तो पैड्स ऑफ वेलवेट। यहां पे पैड्स का मतलब है पास, पंजा, और वेलवेट का मतलब है सॉफ्ट क्लॉथ। आपने वेलवेट का नाम सुना है, राइट? तो वो क्या होता है बोलिए? तो वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, मखमल होता है। तो उसका जो बाघ का जो पंजा है बहुत ही ज्यादा मुलायम है, इतना मुलायम है कि उसको पैड्स ऑफ वेलवेट कहा गया है। एकदम गुद्देदार वेलवेट कपड़े जो बहुत ही सॉफ्ट होता है उससे कंपैरिजन किया गया है। कंपैरिजन क्या बोला गया है कि टाइगर का जो पंजा है वो पैड्स ऑफ वेलवेट है। तो किसी एक कैरेक्टर को दूसरा कैरेक्टर दे दिया जाए तो वो मेटाफर होता है, मेरा मतलब है मेटाफर होता है, राइट? लेकिन अगर दूसरे चीजों से कंपेयर किया जाए तो उसको सिमिली कहते हैं। जैसा अगर बोलते कि टाइगर का पंजा जो है वो जस्ट लाइक ए पैड्स ऑफ वेलवेट है तो सिमिली होता। लेकिन फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर के पंजे को पैड्स ऑफ वेलवेट ही कहा गया है, तो इसीलिए यहां पे मेटाफर है ना? क्लियर? तो ये पहला स्टेंजा में लेस्ली नॉरिस ने टाइगर के बारे में बोला कि टाइगर जो है वो जू में है, ठीक? जो उसका मखमल सॉफ्ट सा पंजा है, एकदम जब वो चलता है तो एकदम आवाज नहीं होता है। और टाइगर जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो अपने उसी केस में, जेल में, उसी तहखाने में चुपचाप एकदम घूम रहा है। अरे घुमारे 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 लाग्यो रे, घुमारे लाग्यो रे, एकदम ऐसे घूम रहा है। ठीक, समझ गया ना? हाँ, क्लियर? फर्स्ट स्टेंजा खत्म हो गया जी। आइए चलिए देखते हैं सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा की बातें करें तो जो टाइगर है वो जंगल में है। कहां है? जंगल में, यानी कि इन द फॉरेस्ट। ठीक, इसमें कवि कहते हैं कि ही शुड बी लर्किंग यहां पे लर्किंग का मतलब हुआ वेटिंग इन ऑर्डर टू अटैक। ठीक है, कहां पे लर्किंग करना चाहिए था? तो नियर वाटर होल। और बताया गया स्लाइडिंग लॉन्ग ग्रास। बस सेकंड स्टैंजा में इतना ही पोएट जो है वो बता रहे हैं टाइगर के बारे में। पहला स्टैंजा में जू में है, दूसरा स्टैंजा में जंगल में। जो टाइगर जू में है, जेल के अंदर है, केस में है, उसको तो भाई जंगल में रहना चाहिए था। ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग का मतलब हुआ उसको तो जंगल में रह करके इंतजार करना चाहिए था। कैसा इंतजार? कि कोई जानवर आए या फिर कोई शिकारी आए और हम उसको अटैक कर दे, मार डाले। कहां पे? तो नियर वाटर होल। वाटर होल का मतलब है डियर वैसा जगह जहां पे बहुत सारे जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं। वहां पे इसको चुपचाप एकदम लॉन्ग ग्रास, यानी कि एकदम धीरे धीरे, एकदम शांत तरीके से एकदम चलना, शांत तरीके से एकदम चलना। ठीक है, एकदम उसको शांति से एकदम चलना चाहिए था। वाटर होल जहां पे जंगली जानवर पानी पीने आते हैं वहां पे ये चुपचाप एकदम घास में छिप करके रहता। और जैसे ही कोई आता मोटा ताजा हिरन तो ये इसको दबोच लेता। ठीक है, समझ गया ना? ठीक है,
वाटर होल, किस लिए? टू ईट फैट डियर, मोटा ताजा हिरन का शिकार करने के लिए वहां पे इंतजार करना था, लेकिन ये बंद है जेल में। इज इट डिसिप्लिन? एनीवेज, ठीक है जी। तो सेकंड स्टैंजा हमारा क्लियर है, खत्म हो गया। अब देखो थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में भी जो टाइगर है वो हमारा जंगल में है। कहां है? जंगल में। क्लियर? अब कवि कहते हैं कि इस टाइगर को एंड ऑफ द जंगल रहना चाहिए, एंड ऑफ द जंगल रहना चाहिए था। किस लिए? टू टेरोराइज द विलेज। कैसे टेरोराइज करता? टू शो पास एंड टीथ। ठीक है। ये जो टाइगर तीसरा स्टैंजा में बताया गया है कि जो टाइगर जू में है भैया, उसको तो जंगल जहां पे खत्म होता है तो जंगल का किनारा आता है और फिर ह्यूमन बीइंग्स का आवास शुरू होता है। तो इसको टाइगर को तो जंगल के किनारे आकर के गांव वालों को डराना चाहिए था, गुर्राना चाहिए था, कुछ इस प्रकार से गुर्रा करके दहाड़ना चाहिए था, अपने लंबे नुकीले दांतों को दिखाना चाहिए था कैनाइन को। लेकिन ये क्या देख रहे हैं, जंगल वाला टाइगर पिंजड़े में बंद है। भैया इसको तो गांव वालों को डराना चाहिए था, अपने पंजे को दिखा करके, बड़े बड़े नाखून को, अपने लॉन्ग लॉन्ग टीथ को दिखा करके डराना चाहिए था। अरे यार, कभी जिसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि बाघ जो है वो सबको डराए चले या फिर मारले चले, क्योंकि बाघ का ये नेचुरल हैबिटेट है, उसका आदत है ना कि लोग, उसका आदत है कि दूसरे को शिकार करे, उससे डरे। ऐसा ही बाघ है, क्योंकि शेर तो बहुत बड़ा सा होता है कि नहीं? राइट। मैं आपको कुछ कहानी सुनाता हूं, ठीक ना। मैं एक बार की बात है, जब मैं जा रहा था एक पार्क में घूमने के लिए गया था, ठीक है। तो बड़ा सा पार्क था, नेशनल पार्क था, तो उसमें शेर वगैरह से भी थे और बाघ भी रहते थे। तो हम लोग ऐसा बोले थे उनसे, जो भी वहां पे है गार्ड सर से, या फिर आगे गए तो हमारे साथ घूमने वाले थे, तो हम लोग ये उम्मीद में थे कि भाई एक बाघ दिख जाए हम लोगों को, है कि नहीं, एक बाघ दिख जाए हम लोगों को। लेकिन जैसे ही गए हम लोग तो दिखा नहीं, और वो बोल रहे थे कि दिखना चाहिए लेकिन दिखा नहीं। फिर हम लोग अगले दिन गए तो और एकदम अंदर तक लगे चले गए उस नेशनल पार्क में, ठीक है। बट जैसे ही वहां पे गए तो क्या हुआ, वो बोला आदमी कि हम लोग जो है वो काफी दूर आ चुके हैं, काफी अंदर आ चुके हैं, और यही जो जगह है वो आसपास बाघ मिल सकता है, ऐसा उम्मीद है, ठीक है। तो थोड़ा दूर और आगे गए ना, तो बाघ का जो पंजा था एकदम लाइव देखे, उस मिट्टी पर ऐसे बाघ का पंजा जो है वो छपा हुआ था, जो चलता है ना तो पंजा छपा हुआ था। भाई वो पंजा देख करके डर गए एकदम, और ऐसा भगवान से मनाने लगा कि भगवान भगवान, यार यार हमें नहीं देखना कुछ भी, यार बाघ तक नहीं देखना, बस किसी भी तरह से यहाँ से बच करके निकल जाए, बाघ नहीं देखना। इतना बड़ा, इतना खूंखार वो होता है बाघ, समझे, बड़ा सा एकदम जानवर है बाघ। क्लियर? तो फिर नहीं ही मिला और हम लोग चले आए, यही मना रहे थे कि हमें नहीं देखना भाई, एक बार बस यहाँ से बच के निकल जाए, छोड़ो हटाओ, बाघ कहीं और देखेंगे, है कि नहीं। तो समझे, तो उसको तो सोचो, ऐसा जानवर जिसको सोच करके ही एकदम खौफ आता है कि सामने आ गया तो क्या होगा, राइट। और उस जिसको ये लोग पिंजड़े में बंद करके रखा है, यानी कि उसकी आजादी को छीन रखा है, ठीक है ना। सभी को जिंदगी जीने का हक है जी, राइट। खैर वो आगे बताएंगे। तो ये स्टैंजा थर्ड जो है वो क्लियर होता है। वेरी गुड।
आगे फोर्थ स्टेंजा में क्या होता है कि टाइगर जो है, फोर्थ स्टेंजा में टाइगर कहाँ है, तो जू में है, चिड़ियाघर में। ये टाइगर फिर से क्वाइट रेस जो है वो मूव करता है उसी केस में, जेल में, और जो विजिटर्स है उसको ये इग्नोर करता है। ठीक, अब देखिए फिफ्थ स्टेंजा। जू में है, इसने नाइट में, रात में, लास्ट वॉइस पेट्रोलिंग कार और स्काई के तरफ देखता है ब्राइट आइस। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ खत्म होता है। समझिए फोर्थ में, फोर्थ स्टेंजा में टाइगर जो है वो जू में है और जो भी विजिटर्स आ रहे हैं टाइगर को देखने के लिए, टाइगर तो अपने केस में सेल में, जेल में बंद है और वो चुपचाप गुस्से में एकदम इधर उधर घूम रहा है। गुस्सा बहुत ज्यादा है कि काट डालें, मार डालें, चीर डालें, फाड़ डालें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना जिंदगी में कि बहुत ज्यादा गुस्से हो, लेकिन आपको फिर भी चुप ही रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर आपने कुछ और बोला तो बखेड़ा खड़ा हो जाए। तो वही बताया गया है कि टाइगर में गुस्सा है लेकिन वो शांत रहने के अलावा कर भी क्या सकता है। और जो भी विजिटर्स आ रहे हैं टाइगर के साथ सेल्फी ले रहे हैं, दूर से टाइगर को देख रहे हैं, कह रहे हैं वो रे देखो रे बाघ रे, ऐसे कर रहा है, तो टाइगर सभी विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक, लेकिन अगर यही टाइगर जंगल में रहता, कोई दिख जाता तो तुरंत चीर डालता, मार डालता, फाड़ डालता, काट डालता, है ना। तो यार जब भी तुम जू में जाओ तो टाइगर को आराम से देखो, टाइगर को चिढ़ाओ मत, उसके ऊपर कुछ कंकड़ पत्थर मत फेंको, है कि नहीं। टीज नहीं करना, चिढ़ाना नहीं, राइट, समझे। और फिफ्थ स्टेंजा में कहते हैं कि टाइगर फिर से जेल के अंदर है, उससे लेट नाइट सोने की आदत है। जब सभी कोई सो जाता है तब ये सोता है टाइगर। तो उसने लास्ट आवाज रात का जो सुना, वो गाड़ी आता है ना पेट्रोलिंग करने वाला, जैसे 112, राइट, आपके यहाँ पुलिस जो है वो आती है पेट्रोलिंग करने के लिए रात में, बाइक से, कार से, है ना। तो जब इसने अंतिम आवाज भी रात को जो सुना है वो वही पेट्रोलिंग कार का ही सुना है। ठीक, और ये बेचारा सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, बस सुन ही रहा है। जब ये टाइगर जेल के अंदर, सेल के अंदर बंद है, तो ये क्या है हो रहा है, क्या देख रहे हैं जी। ये सिर्फ और सिर्फ चुपचाप वो आवाजों को भी सुन रहा है बेचारा, जिस आवाज को इसे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक, लेकिन अगर ये ही टाइगर जंगल में रहता है, कौन आवाज कर रहा है जी, अभी खामोश कर देते हैं, तुरंत जाता, तुरंत अटैक करता है, तुरंत चीर डालता, फाड़ डालता, काट डालता और शांत कर देता। लेकिन ये केस के अंदर, जेल के अंदर बंद है बेचारा टाइगर, तो ये उसी आवाजों को सुनता है और अपने गुस्से को दबाए हुए। ठीक, और अब पचमा स्टेंजा ही बता रहे हैं, समझ गया ना, ये सब कुछ पचमा स्टेंजा ही बता रहे हैं, लास्ट आवाज वो सुना। ठीक, और वो टाइगर जो है वो अपना ब्राइट आइज, ब्रिलियंट आइज, यानी कि ब्राइट आइज, चमकीले आंखों से, जैसे रात में तारे चमकते हैं वैसे ही टाइगर के आंख रात में जो है वो चमकता है। समझो, उसके ऊपर लाइट मारेगा ना तो चमकेगा टाइगर का आंख। ठीक, तो अपने ब्रिलियंट आइज यानी कि चमकीले आंखों से उस तारों की तरफ देखता है। ठीक, ऐसा पेट्रोलिंग का आवाज सुन लिया, उसके बाद फिर तारों को देखता है। तारों को इस उम्मीद से देखता है डियर कि कभी तो एक समय ऐसा आएगा जब हम इस पिंजरे से आजाद होंगे और अपना जिंदगी को जिएंगे। ठीक, इसी उम्मीद में देखता है। इसी के साथ ये जो पोएम है टाइगर इन द जू, जो कि लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा है, वो खत्म होता है डिटेल में पढ़ाते हुए। क्लियर है? तो इसको लिख लीजिए, पूरा पोएम जो है वो खत्म हो गया, समझ गया ना जी। हाँ,
अब समझो मेरी बातों को कि सर ये पोएम आपने पढ़ाया क्यों, इस पोएम का मैसेज क्या है। इस पोएम का मैसेज ये है कि डोंट कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब हुआ गुलाम मत बनाओ, किसको, वाइल्ड एनिमल्स को। जो वाइल्ड एनिमल्स है, जिसका स्वभाव है, जिसका खून में ही है शिकार करके खाना, खून में ही है गुस्सा करना, खून में ही है लड़ाई झगड़ा मार कूट काट डालना, चीर डालना, फाड़ डालना, उस तरह के जानवर को कभी भी तेरे को जेल के अंदर, केस के अंदर बंद करके नहीं रखना है। इस पोएम से यही सीखा हमने। और हमने सीखा कि कभी भी जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। स्पेशली जब तुम चिड़ियाघर जू में जाते हो तो जानवरों को चिढ़ाना नहीं है, हंसना नहीं है उसके ऊपर कि वो देखो बाघ जो है जेल के अंदर, चलो उसके साथ सेल्फी लेते हैं, मजे करते हैं। ऐसा नहीं करना है। सेल्फी लीजिए दूर से, लेकिन चिढ़ाइए नहीं, कंकड़ नहीं फेंकिए, पत्थर नहीं फेंकिए, ठीक। और हमने सीखा कि व्यक्ति को भी कभी कभार जेल में बंद कर देता है। क्या देख रहे हैं ये सब, क्या देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का आजादी जो है वो प्रेशियस है। लोगों को आजादी मिलना ही चाहिए। हमारे पूर्वज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जो मोछ रखा करते थे, है ना, भगत सिंह, तात्या टोपे, ये सब ने लंबी लड़ाई लड़ करके हमारे भारत देश को आजाद दिलाया। लेकिन इस आजाद भारत में भी हम लोग गुलाम महसूस कर रहे हैं। कहीं जाएं तो कोई हमें तंग करे, ये कैसा आजादी है जी, है कि नहीं। तो लोगों को आजाद रहने दीजिए, तंग मत कीजिए, टॉर्चर मत कीजिए, उसको जो अच्छा लग रहा है वो करने दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि वो मतलब क्राइम करे और आप चुप रहें। मेरे कहने का मतलब एक सिंपल जो जेंटलमैन व्यक्ति है उसको आजाद रहना दीजिए, ठीक है। इज इट क्लियर। तो यही जो है वो पोएम का मैसेज है। और कभी भी जानवरों को गुलाम ना करें। क्या देख रहे हैं जी, क्या देख रहे हैं, आजकल लोग जो है वो पक्षियों को, तोतों को शौक से पालता है पिंजड़े में। अरे भैया उसका आजादी है कि वो आकाश को नापे, उड़े, लहराए अपने पंखों को, आप पिंजड़े में बंद किए हो यार, है कि नहीं। कोई लड़का बोलना चाहता है मेरे से कि सर बाघ को इसलिए ना रखे हैं पिंजड़े में बंद करके और पक्षियों को, ताकि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें, दिखा सकें कि देखो टाइगर ऐसे हो। अरे यार तुम अपने फायदे के लिए दूसरे को गुलाम बना करके रखोगे। इज इट डिसिप्लिन। यही हमने सीखा, यही हमारे भारतीय संस्कार है। तुम अपने फायदे के लिए दूसरे को गुलाम नहीं बना सकते, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं। मैं हमेशा इसका विरोध हूं, हमेशा रहूंगा। अब पोएट भी यही मैसेज दे रहा है, ठीक है। जरा सा पढ़ा लिखा होकर के समझिए। क्लियर, समझ गया ना। तो वाइल्ड एनिमल्स को कभी भी पिंजड़े में अच्छा नहीं रखता है, उसे आजादी मिलना ही चाहिए, उसे भी आप घूमने ही दो, है कि नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति को लगता है गवर्नमेंट को कि जो हमारा वाइल्ड एनिमल्स है वो खतरे में है जंगल में, उसे हम सेफ रख सकते हैं, तो रखना ही है भैया। तो जू में क्यों रखते हो, चिड़ियाघर में क्यों रखते हो, एक बड़ा सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखो जो कई बीघा में हो और उसमें बहुत सारा जंगल भी हो, झरने भी हो, तालाब भी हो, सब कुछ हो, जिसमें शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर को आजादी महसूस हो। वो कहीं दौड़ना चाहे तो दौड़ सके, कहीं चलना चाहे तो चल सके, बड़े बड़े घास हो, ऐसा जगह पर रखो। आप एक कमरे में जेल के अंदर बंद करके शेर को नहीं रख सकते, बाघ को नहीं रख सकते, है कि नहीं। ये डिसिप्लिन के खिलाफ है, मैनर्स के खिलाफ है। लेकिन एक्चुअली पढ़े लिखों को ये सोचना चाहिए, मैं तो बस सही ज्ञान, नॉलेज इस दुनिया में फैला सकता हूं, है कि नहीं। मेरे हाथ में उतना पावर थोड़ी, हम तो बस इसका विरोध कर सकते हैं, राइट। लेकिन गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि शेर को, बाघ को कैसे रखा जाता है, ठीक है। क्लियर है, मेरी बातें गवर्नमेंट तक जानी चाहिए, है कि नहीं। एनीवेज, तो ये पोएम जो है वो खत्म होता है, ठीक है। क्लियर। और इसका मैसेज क्या था वो भी हमने आपको बताया है ना जी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और नहीं पूछना तो फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, और क्या है ना। सर लेक्चर के थ्रू पढ़े, जरूर पढ़ाएंगे जी। देखिए, ए टाइगर इन द जू जो है वो लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। टोटल 5 स्टेंजा है इस पोएम में। सबसे पहला स्टेंजा में
जो हमारा टाइगर है वो जू के अंदर है, ठीक, जू के अंदर है। रोमिंग अराउंड का मतलब है बिना मकसद के ऐसे ही आगे पीछे गायो रे चलो रे हम इधर चले, हवा में बसंती हवा हूं, बिना कोई मकसद को ऐसे ही घूमना, ठीक है, रोमिंग अराउंड, क्लियर। तो बाघ जो है वो पिंजड़े में ऐसे ही बिना मकसद के ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, पहला स्टेंजा में बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन फिर भी वो गुस्से को शांत करके रखा है, मन में बहुत गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि पृथ्वी को हाथ पर उठा ले। और जब वो चलता है तो उसका पंजा जो है वो एकदम मखमल की तरह एकदम आवाज नहीं करता है, कुछ भी आवाज नहीं, एकदम शांत। बाघ जो इतना खूंखार जानवर है वो पिंजड़े के अंदर बंद है, उसको तो भैया सेकंड स्टेंजा मूव करते हैं। उसको क्या करना चाहिए था, एक ऐसा नदी के पास रहना चाहिए था जहां पे बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं पानी पीने के लिए। बाघ को तो उस नदी के किनारे जो लंबे लंबे घास होते हैं उसमें छुप करके रहना चाहिए था, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए था शिकार करने के लिए, है कि नहीं, राइट। लेकिन ये जंगल में रहने के बजाय जू में बंद है, तो सेकंड स्टेंजा खत्म। थर्ड स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि भैया बाघ को तो जो उसका आदत है कि जंगल के किनारे कभी निकल करके आता, जंगल के किनारे पर आता और जहां पर ह्यूमन बींग्स रहना शुरुआत करता है वहां पे उस ह्यूमन बींग्स को तो डराना चाहिए था, घुर्राना चाहिए था, इस तरह से, राइट। अपने दांतों को दिखा करके, अपने पंजे को दिखा करके डराना चाहिए था गांव वालों को, है कि नहीं, राइट। क्योंकि ये बाघ का ऐसा आदत ही है कि नहीं, ऐसा फितरत ही है, इसीलिए पोएट ने कहा था। लेकिन क्या देख रहे हैं, ये बाघ जो लोग इससे डरे, वो बाघ बंद है जेल में, इजी डिसिप्लिन। फिर चौथा स्टेंजा में कहता है कि वो बाघ जो है वो जेल के अंदर है और जो कोई भी उसको देखने के लिए आ रहा है उन सभी को इग्नोर कर रहा है, यानी कि देख करके भी अनदेखा कर रहा है और अपने जेल में बंद है बेचारा। पांचवा स्टेंजा में बताया गया है कि वो रात को भी जो सबसे अंतिम आवाज है वो पेट्रोलिंग कार का सुनता है बाघ, ठीक। यानी कि इस बेचारे को वैसा आवाजें भी सुनना पड़ रहा है जो कभी बाघ एक सपने में भी नहीं सोच रहा होता है कि नहीं। अगर ये जंगल में होता तो तुरंत वो आवाजों को खामोश कर देता, लेकिन इसे तो जेल के अंदर मोटे मोटे सड़ियों के अंदर, सड़िया ना बोलते हो, क्या बोलते हो, रॉड, हाँ रॉड, ये ठीक है, मोटे मोटे रॉड लगा करके जेल बना गया, उसमें इसको बंद किया हो, बताओ भला, है कि नहीं। और फिर ये अपनी चमकीले आंखों से आसमान की तरफ देखता है इस उम्मीद में कि भैया कभी तो निकलेंगे और इस आसमान में खुला खुला महसूस करेंगे जैसे तारे एकदम ओपन है, उम्मीद से देखता है। पोएम खत्म हो गया, पोएम खत्म हो गया। कोई लड़का बोला कि सर तुरंत खत्म कर दीजिए, तो ए टाइगर इन द जू जो कि लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया, खत्म कर सकता हूँ जी। ए टाइगर इन द जू जो है वो लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है, टोटल 5 स्टंजा का। सबसे पहला स्टंजा में टाइगर जो है वो कहाँ है, जू के अंदर है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन गुस्सा को दबा करके उसी पिंजरे में घूमता है। उसका जो पंजा है बहुत मुलायम है, एकदम सॉफ्ट वेलवेट मखमल के कपड़े की तरह है, जिसके कारण आवाज नहीं होता है। दूसरा स्टंजा में टाइगर जो है वो जंगल में है, कवि कहते हैं कि इसको तो ऐसा तालाब के किनारे रहना चाहिए था जहां पे जानवर जो है वो पानी पीने के लिए आता है, अटैक करने के लिए टाइगर को वहीं पे रहना चाहिए था, घास में छुप करके। तीसरा स्टंजा में कहते हैं कि ये जो हमारा बाघ है उस बाघ को कहाँ रहना चाहिए था, तो जंगल के किनारे निकाल करके गांव वालों को डराना चाहिए था, है कि नहीं, अपने पंजे दिखा करके, पंजा दिखा करके, दांत दिखा कर। चौथा स्टंजा में जो है वो बाघ जेल के अंदर बंद है, जो कोई भी उसको देखने के लिए आ रहा है, विजिटर्स जो है उसको देख करके बाघ जो है वो उसको इग्नोर कर रहा है, देख करके भी अनदेखा कर रहा है, इसके अलावा ये कर भी क्या सकता है कि नहीं। और जो कोई भी मजाक उड़ा रहा है फिर भी बेचारा चुप है, लेकिन जंगल में रहता तुरंत काट डालता, तुरंत चुप करवा देता। पांचवा स्टंजा में बताया गया कि जो बाघ है हमारा, टाइगर है, वो हमारा कहाँ है, जेल के अंदर है, जू में है। चौथा स्टंजा में भी जू में है, और पांचवा स्टंजा लास्ट स्टंजा में, पांचवा स्टंजा में जू में है, और अंतिम आवाज रात को भी पेट्रोलिंग कार का सुनता है
है कि नहीं। और ये सुनने के अलावा कर भी क्या सकता है, बेचारा चिड़ियाघर में है, जू में है, जेल में बंद है, तो इसको जो आवाज नहीं पसंद है वो भी सुनना पड़ रहा है। जंगल में रहता तुरंत काट डालता, तुरंत चुप करवा देता। और अंतिम में इसी असमस्तंजा में ही अपने चमकीले आंखों से बाघ जो है वो उस आसमान की तरफ देखता है और इस उम्मीद में देखता है कि कभी तो आजाद होंगे इस तारों की तरह। चलो ये पोएम खत्म हो गया, लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया टाइगर इन द जू समाप्त होता है इसी के साथ ये। ठीक है, इसको देख लीजिए, कुछ भी रह ना जाए, है ना। किसी का कोई क्वेश्चंस है किसी भी तरह का तो हमसे पूछ लिया कि सर ये क्वेश्चंस है हमारे, है कि नहीं। मैं तेरे को क्वेश्चंस जो है वो जरूर बताएगा। इज इट क्लियर नाउ? लगभग टाइम भी तो हो ही गया है कि नहीं। पोएम को फिर से दोबारा पढ़ाना बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये पोएम जो है वो लॉन्ग है ना। पोएम जो है वो लॉन्ग है और खत्म नहीं कर सकता इसे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से जो बताना है लाइन वाइज, राइट। तो एक क्वेश्चन होमवर्क में और एक क्वेश्चन का आंसर बता देता है, ठीक है। नहीं तो फिर क्वेश्चंस दे करके छोड़ देते हैं, होमवर्क में दे देते हैं 2 क्वेश्चंस, ठीक ना। ये HW है। What is the message of the poem A Tiger in the Zoo? Question number 2. Write down summary of the poem A Tiger in the Zoo in your own words in about 100 वर्ड्स, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क में है जो अगले क्लास में मैं तो लिखाऊंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने आपको बढ़िया से पढ़ाया है तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो करके लाइए, ठीक है। तो जो हमारा टाइगर इन द जू है उस पोएम का क्या मैसेज है, लेस्ली नॉरिस क्या बताना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से, वो लिखो। और ये क्वेश्चन है समरी लिखो, तो सबसे पहले लिख लेना कि इन सो फार एज द समरी ऑफ द पोएम टाइगर इन द जू इज कंसर्न्ड, इट इज अ वेरी डिडक्टिक एंड इंटरेस्टिंग पोएम एंड दिस डिडक्टिक एंड इंटरेस्टिंग पोएम हैज बीन रिटन बाय अ ग्रेट पोएट नेम्ड लेस्ली नॉरिस, ठीक है। और फिर पैराग्राफ चेंज करके पूरे पोएम में क्या हो रहा है उन सभी चीजों को जो है वो लिख डालो और अंतिम में क्या कंक्लूजन है, क्या मोरल वैल्यू है वो लिख डालो, समरी जो है वो खत्म होता है, ठीक है। और ये मैसेज क्या लिखेगा पोएम का कि टाइगर इन द जू का मैसेज क्या है जी। तो सबसे पहले फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्रिएचर, सभी जीव जंतुओं के लिए फ्रीडम जो है, आजादी जो है बहुत ही महत्व रखता है। सभी को आजाद मिलना चाहिए यार, है कि नहीं, राइट। इसीलिए आजादी थोड़ी हमारे पूर्वज ने दिलाया ताकि हम लोग किसी दूसरे का गुलाम करें, है कि नहीं, समझना चाहिए। और उन लोगों को भी समझना चाहिए जो लोग अब किसी व्यक्ति को काम करवा रहा है अपने अंडर में, गुलाम की तरह नहीं उसको ट्रीट करना चाहिए। अरे भैया आप उसको पैसे दे रहे हो क्योंकि वो बदले में आपको काम भी तो करके दे रहा है कि नहीं। अगला लिख लेगा तुम इस मैसेज में, ये तो समझाने के लिए था कि कोई गुलाम बना रहा है काम करने वाला, है कि नहीं, ये नहीं लिखना था, बस समझने के लिए था। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेना कि डोंट कैप्टिवेट वाइल्ड एनिमल्स, कैप्टिवेट का मतलब गुलामी, ठीक है। तो गुलाम नहीं बनाओ जो वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर है, खास करके शेर बाघ जैसे जानवरों को गुलाम नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसका आदत है पूरा जंगल पर राज करने का, ठीक है जी, क्लियर है। और क्या ही मैं आपको बताऊं, है ना, क्लियर, ठीक। इसको देख लीजिए और ये क्वेश्चंस को भी लिख डालो। लिख लिया माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। ठीक ना।
जैसे शेर जैसे बाघ जैसे रहेगा तो कहेगा कि फन कुचलने का हुनर सीखा है हमने, फन कुचलने का हुनर सीखा है हमने, सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, है ना। तो ये शेर जैसा कुछ डायलॉग था, ठीक ना। क्लियर है? यानी कि जो भी खतरा आ जाए सबको झेल लेंगे, लेकिन भैया जंगल ही पसंद है, आजादी ही पसंद है। हमें गुलामी बन के नहीं रहना कि तुम हमको सुरक्षा दो, खाना पीना सब कुछ दो, लेकिन फिर भी एक कमरे में ही रहना पड़े ना। किसी के डर से अपना आजादी नहीं छोड़ेंगे, सब चीज से लड़ जाएंगे, लेकिन हमें आजादी पसंद है, ये कहने का मतलब हुआ। पोएट भी तो ये कह रहा है, इस पोएम के माध्यम से बताना चाह रहा है कि आजादी महत्व रखता है। ठीक है, फिर चलते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट यू मस्ट विथ हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।